हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर ओझा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करने वाला हूं मैं डर की। यस, डर बहुत बड़ी समस्या है और ये आपकी भी समस्या है, आपकी भी और उन सब की भी, पूरे परिवार की, हर किसी की। डर ही एक ऐसी समस्या है, इस डर के कारण 90% लोग फेल हो रहे हैं। तो आज मैं बताना चाहूंगा आपको कि डर है क्या चीज, क्यों हमें डर लगा रहता है और इस डर से छुटकारा कैसे पाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर करते जाइए, क्योंकि आपकी लाइक से मेरा हौसला बनता है और मैं आपको 5-5 मिनट के बहुत सी वीडियोस, जैसा कि मैंने बताया है, मैं आपको देता रहूंगा। तो आइए मैं आता हूं टॉपिक पे। सबसे पहले डर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह है फियर, FEAR। फियर का मतलब क्या हुआ? फियर का मतलब हुआ डर, FEAR। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब समझते हैं। एफ का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब झूठा, फॉल्स का मतलब झूठा, मतलब झूठ। कमॉन, मतलब झूठ, सच नहीं। कमॉन, सच नहीं, झूठ। फॉल्स का मतलब झूठ। FE का मतलब क्या होता है? फॉल्स। एविडेंस, फॉल्स एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या हुआ? सबूत। झूठा गवाह, झूठा सबूत, झूठा गवाह, एविडेंस, सबूत, गवाह, सबूत, गवाह, सबूत, गवाह। झूठा गवाह मतलब झूठा है, सच्चा नहीं है। कमोन 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 कमोन, ध्यान से समझना, सच नहीं, झूठ पर आधारित, झूठ पर आधारित, झूठ पर टिका हुआ, झूठा गवाह, झूठा एविडेंस, फॉल्स एविडेंस। अपीयरिंग रियल, A फॉर अपीयरिंग, R फॉर रियल, A फॉर अपीयरिंग, R फॉर रियल। अपीयरिंग का मतलब लग रहा है, रियल का मतलब रियल, रियल जैसा, लेकिन है क्या? शुरुआत फिर से देखते हैं, शुरुआत क्या है? फॉल्स एविडेंस, अपीयरिंग रियल, फॉल्स एविडेंस, अपीयरिंग रियल। जैसा कि यहां लिखा हुआ है, आप समझ ही पा रहे हैं, मतलब जो आपको डर लग रहा है वैसा कुछ है ही नहीं। और आपने देखा होगा कि जो डर है ये हमें और डराता है। हमें डर और डरने की जरूरत नहीं है। डर को कैसे बाहर निकालेंगे पहले समझते हैं। आपको जब जब जिस काम से डर लगता है, आप उस काम को जब तक करेंगे नहीं, सीख नहीं सकते। मैं बात करूंगा, छोटी सी बात करूंगा। अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वो आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, वो आपको गोली नहीं मार सकता, वो आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती नहीं कर सकता। फिर किस बात का डर है? लेकिन फिर भी जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके पेट में हल्का सा पेन रहता है कि न जाने वो क्या सवाल करेगा। 4 लोग बैठे होंगे, 4 लोगों के सामने हंस के, मुस्कुरा के या कड़क आवाज में कोई सवाल कर देगा। यदि मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया या दे पाई तो कहीं ना कहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस बेइज्जती का डर, इस जरा सी बात का मतलब झूठी बेइज्जती। अरे इज्जत है कहां? पहले इज्जत तो बनाओ साहब। जब तक आपकी इज्जत नहीं है और आपको ऐसी इज्जत को खोने का डर है जो इज्जत है ही नहीं, तो पहले तो आपको जरूरी है ऐसी इज्जत क्रिएट करना जिसके बारे में डरो। क्या है आपके पास? सबसे पहले समझिए, आप किसी भी काम को कर रहे हैं मतलब आप उस काम में बिल्कुल नहीं है। जब जो काम आपको नहीं आता, देखो बच्चे क्यों सीख पाते हैं, यहां पे समझिए, बच्चे क्यों सीख पाते हैं? क्योंकि बच्चों को शर्म नहीं आती, आपको आती है। बच्चों को शर्म नहीं आती, इसीलिए वो सीख पाते हैं। आपको शर्म आती है, इसलिए आप नहीं सीख पाते। तो वही तो कहना चाहता हूं, भैया क्यों शर्मा रहे हो और कब तक शर्माओगे? ये शर्माने का जो नाटक है, ये खेल ऐसे बंद करो और सीखने पर फोकस करो। अगर सीखने पर फोकस करोगे तो आप सीख करके महान बन जाओगे, और डरते रहे तो कहीं के नहीं हो, कहीं नहीं जा पाओगे। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, जो डर है वो एक्चुअली झूठ है, वो मिथ्या है, वो फेक है। सच्चाई ये है कि आपके अंदर सारे पोटेंशियल हैं। अरे किस बात का डर? कैसा डर? कौन सी चीज का डर? क्या खो जाएगा उस बात का डर? यकीन मानिए, अगर हो गया तो बहुत कुछ है, नहीं हुआ तो जो है वो तो है ही ना। मैं हमेशा हर किसी से कहता हूं कि कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो। अरे जिंदगी में अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो पाया तो गया क्या? मुझे आप अरे भैया आप एक बात बताइए पहले मुझे, अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो गया क्या? क्या था जो आपका, क्या था जो छूट गया आपसे, क्या था जो चला गया आपसे? इसीलिए मैं कहता हूं, जिंदगी में ट्राई करो। ये प्लानिंग मत करो, ये कोशिश मत करो कि डर के कारण मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये मुझे बता नहीं पा रहे हैं, ये मुझे समझा नहीं पा रहा है, या मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं। हर एक काम को प्रैक्टिस करके सीख सकते नहीं साहब।
प्रैक्टिस करके नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो आप परफेक्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर आपको डर लगता है तो आप परफेक्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बार बार करे जाओ, बार बार करे जाओ, बार बार करे जाओ। इसलिए नहीं कि डर लगता है, इसलिए कि मिस्टर ओझा ने वीडियो में कहा था कि बार बार करने से डर खत्म हो जाता है। और हर एक चीज में आपने एक्सपीरियंस लिए होंगे कि पहले आपको डर लगता था, कई ऐसे काम थे, लेकिन जब आप सीख गए तो आपको डर नहीं लगता। पहली बार साइकिल चलाई थी, साइकिल चलाते चलाते में आप डर रहे थे कि मैं गिर ना जाऊं, गिरने का डर, अब आप चला पाते हैं। पहली बार बाइक चलाई थी, आपको डर लगा था। पहली बार आपने जो भी काम किया था, पहली बार आप तैरे थे, आपको डर लगा था। पहली बार जब आप चले थे आपको डर लगा था। पहली बार आप हवाई जहाज में बैठे थे, वहां भी आपको डर लगा था। पहली बार आपने कोई भी काम किया था, हर काम में डर लगा था। तो यकीन मानिए, किसी भी काम में डरने से पहले आप समझ लीजिए कि इस काम को लगातार बार बार करेंगे तो आपका डर निकल जाएगा। और डर निकालना बहुत जरूरी है। डर के मत जियो, शान से जियो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।